Hello student, good morning. Let's start the class 10 English medium subject social science. We will explain today some important questions of social science chapter first. Question number 11 से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ द सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम. ठीक है. सोशल मतलब सामाजिक होता है, फॉरेस्ट्री मतलब जो वन से रिलेटेड होती है. वानिकी कहते हैं या हिंदी में उसको जो भी जंगल से रिलेटेड स्कीम. ठीक है ना. फॉरेस्ट्री वन, सोशल वन या वानिकी स्कीम. देखते हैं. द प्रोग्राम ऑफ प्लांटेशन इज फाइनेंशियली असिस्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक. ठीक है. मतलब जो प्रोग्राम है प्लांटेशन का, ये फाइनेंशियल मतलब वित्तीय पैसा मिलता है जहाँ से असिस्टेड की गई. असिस्टेड का मतलब होता है सहायता की गई है. किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक द्वारा. प्लांटेशन हैज़ बीन डन ऑन द साइड ऑफ फील्ड्स. प्लांटेशन किया गया, पेड़ों को लगाया गया. कहाँ पर लगाया गया? रोड के दोनों साइड्स. ठीक है. उसके बाद रेलवेज अंडर फार्म है ना. रेलवे के आजू बाजू जो भी है. फिर उसके बाद में फार्म फॉरेस्ट्री, खेतों में. एक्सटेंड का मतलब होता है विस्तार किया गया, वाणिज्य का. और अर्बन फॉरेस्ट्री जो अर्बन है, जो आपका शहरी क्षेत्र है वहाँ पर. वन ट्री फॉर एवरी चाइल्ड स्लोगन इज डेवलप इन स्कूल. मतलब बच्चों को, हर बच्चों को एक ट्री लगाना है. हर बच्चे एक ट्री है. ऐसे स्कूल में स्लोगन डेवलप किया गया, स्कूल और कॉलेज में. इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है, टू इंक्रीज पब्लिक पार्टिसिपेशन. लोगों का पार्टिसिपेशन करना बहुत ज़रूरी है. बाय पब्लिशिंग है ना. बाय पब्लिशिंग, उसका पब्लिश्ड करना, उसको सामूहिक रूप से बताना. वन महोत्सव बाय फार्म फॉरेस्ट्री. ठीक है. जो वन महोत्सव होता है उसमें जो फार्म फॉरेस्ट्री, जो खेतों में जो पौधे लगाए जाते हैं. एंड बाय प्लांटिंग ट्री, उसके बाद में ट्री लगाना रोड साइड पे, रेलवे साइड पे, कैनल एम्बार्कमेंट. ठीक है. कैनल का मतलब होता है धारा. जो धाराओं के जो तटीय बंध है, नदियों की जो आजू बाजू क्षेत्र है, ठीक है ना, वहाँ पर इसको लगाना. कटिंग ऑफ ग्रीन ट्री इज प्रिवेंटेड बाय द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट लॉज. देखिए, जो पेड़ों को काटना है ना, जो हरे पेड़ों को काटना इज प्रिवेंटेड, उसको रोका. किसके द्वारा? बाय द इफेक्टिव है ना, प्रभावित इम्प्लीमेंटेशंस. इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है अमल करना, पालन करना. ठीक है. प्रिवेंट बाय इफेक्टिव, पूरी तरह से पालन करना. ऑफ फॉरेस्ट लॉ, इसके फॉरेस्ट लॉ का कानून, जो वन के नियमों का पालन करना. प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ प्रिवेंशन, प्रॉपर अरेंजमेंट करना. प्रिवेंशन रोकथाम. कटिंग ऑफ ट्रीज, ट्री को कटिंग को रोकना. ओपन गार्जिंग, खुले में जो जानवर चरते हैं हिमालय क्षेत्र में हैज़ बीन डन. ठीक है. तो यहाँ पर भी इसको मतलब हिमालय क्षेत्र में जो गार्जिंग करते हैं ओपन क्षेत्र में, वहाँ पर इसको लाया जाए है ना. और प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाए, मतलब कटिंग ट्री को रोकना. और जानवरों के लिए हिमालय रीजन क्षेत्र में जो है वो चराई का क्षेत्र अवेलेबल कराना. यह है इसका मतलब. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए अगला क्वेश्चन सिंपल है. ठीक है. देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन कौन सा है. अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री. भाई फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कौन कौन सी है? वेरियस इंडस्ट्री, दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रियल, मतलब जितने भी अलग अलग तरह की इंडस्ट्री है, इन सब के लिए फॉरेस्ट रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ तैयार करता है.
बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो होती है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से अपने रॉ मटेरियल के लिए, कच्चे पदार्थ के लिए पेड़ों पर, फॉरेस्ट पर डिपेंड करती है। जो वुड होते लकड़ी है, काफ़ी यूज़फुल मटेरियल होता है कई बहुत सारी इंडस्ट्री के लिए, जैसे पेपर के लिए मैच स्टिक, लैक, लेदर, ऑयल, हर्बल मेडिसिन, इन सब के लिए वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना, छोटे पैमाने पर जितनी भी इंडस्ट्री होती है डेवलप करती है। फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, है ना, जो वन क्षेत्र होते हैं वो छोटे वन क्षेत्र छोटे इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, जैसे तेंदुपत्ता हो गया, हनी, वैक्स, एट्रेक्सा। ठीक है, उसके बाद में जो माइनर प्रोडक्ट होते हैं जैसे लैक, टैनिंग, है ना, टैनिंग मतलब चमड़ा वगैरह, मटेरियल, गम्स, हनी, कैचू, वैक्स, रेजिन, मेडिसिनल हर्बल्स, हॉर्न एंड हाइड्स ऑफ एनिमल्स एट्सेट्रा। ये सभी जितने भी ये हैं ये सब हमें फॉरेस्ट इंडस्ट्री से ही मिलते हैं। जंगली जानवर वगैरह जो भी होते हैं ये भी फॉरेस्ट में होते हैं, वहीं से हम इसका यूज़ कर सकते हैं उनका। ये सब ज़रूरी है इंडस्ट्री के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इजी। हाउ डू फॉरेस्ट कंट्रोल द क्लाइमेट? फॉरेस्ट किस तरह से क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं? तो सबसे पहले फॉरेस्ट क्या करता है, जो विंड्स होता है, हवा बहती है, उसको ब्रेक करता है, उसकी वेलोसिटी को रोकता है। द क्लाइमेट ऑफ फॉरेस्ट आर रिमेन्स टेम्परेट। रिमेन्स मतलब फॉरेस्ट से जो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, वो रिमेन्स टेम्परेट। रिमेन टेम्परेट का मतलब होता है कि एक समान बना रहता है, संयमित बना रहता है, शांत बना रहता है। फॉरेस्ट कंसिडर एज रेन बियर्स। फॉरेस्ट क्या करते हैं, जो बारिश होती है, ठीक है ना, उसको खींचने का काम करते हैं, आकर्षित करते हैं, बारिश को वाहक होते हैं एक तरह से। दे ऑल्सो चेक फ्लड्स, है ना, फ्लड्स का मतलब होता है बाढ़ को ये रोकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। व्हाट इज़ मीन बाय फूड क्रॉप? फूड क्रॉप क्या होता है? डिफरेंट बिटवीन खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स। चलिए, बाय फूड क्रॉप वी मीन द क्रॉप विच आर मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड, है ना। ऐसे कंपोनेंट मतलब ऐसे कंपोनेंट जो मेन, जिसमें फूड हो, खाने के सामग्री हो, ऐसी फसलें जिसमें जो खाने वाली हो, जैसे क्रियल्स लाइक राइस, वीट, जौर, बाजरा, जो भी है ये सब खाने वाली फसलें होती है, तो ये फूड क्रॉप्स हैं। डिफरेंट बिटवीन देखते हैं खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप जो होती है वो मानसून के स्टार्टिंग में होती है। रबी क्रॉप्स कैसी होती है भाई? पतझड़ में और एंड ऑफ मानसून, बारिश खत्म होने के बाद। इसमें राइस, ज्वार, बाजरा, ये सब, फ्लैक्स, ग्राउंडनट, चीप क्रॉप्स, है ना, मतलब चीप क्रॉप्स वगैरह, छोटी फसलें जो कम समय में आती हैं। इसमें वीट, बैरली, ग्राम ऑयल सीड्स लाइक मस्टर्ड, लिनसीड आर चीप क्रॉप। ये सब, ये वाली फसलें प्राप्त होती है इसमें। ये जो क्रॉप्स होती है ये कम समय में पक जाती है, और इसको जो खरीफ क्रॉप है उसके कंपेयर में इसको ज़्यादा समय लगता है। अगला पॉइंट है, दिस क्रॉप यील्ड लेस प्रोडक्शन पर हेक्टर। इसकी जो उपज होती है, यील्ड का मतलब होता है उपज, इसकी उपज जो होती है वो काफ़ी कम होती है, कम हेक्टर में प्राप्त होती है, और इसकी ज़्यादा हेक्टर में, है ना। उसके बाद ये फसलों को फिर से रिपीट किया जा सकता है अक्टूबर में, और इन फसलों को मार्च से अप्रैल में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना, हरित क्रांति क्या है? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन मीन्स कर रैपिड इंक्रीज, रैपिड मतलब तेज़ी से इंक्रीज करना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, है ना। एज ए रिजल्ट क्या होगा? यूज़ ऑफ सीड ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी। इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा ऐसे बीज जो जिससे ज़्यादा उपज हो। केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करना पड़ेगा, है ना, और न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। द इम्पैक्ट मतलब प्रभाव होता है। द इम्पैक्ट ऑफ दिस रिवॉल्यूशन, इस रिवॉल्यूशन का जो प्रभाव है क्या किस में होगा भाई? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, उत्पादन क्षमता बढ़ाना, किसकी? फसलों की। यूज़ ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स, अच्छे क्वालिटी सीड का उपयोग करने से इंक्रीजिंग होंगी भाई। भारत में जो एग्रीकल्चरल जो भी प्रोडक्शन है उसमें
इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन ऑफ वीट, है ना। उसके बाद में गेहूँ और चावल की फसलों का उत्पादन ज़्यादा होगा, जैसे इन पंजाब में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये सभी जगहों पर जो है वो उपज, जो उपज है, मध्य प्रदेश भी है उसमें, जिसमें उपज काफ़ी हाई होगी, हाई वैरायटी की उपज प्राप्त होगी। ओके, थैंक यू।